आज बात करते हैं लद्दाख में हुए हालिया घटनाक्रम की। एक शांतिपूर्ण आंदोलन, अचानक हुई हिंसा और फिर एक जाने माने एक्टिविस्ट की गिरफ्तारी। आखिर इन सबको जोड़ने वाली कड़ियां हैं क्या? चलिए इस पूरे मामले को समझने की कोशिश करते हैं। यही वो सवाल है जो हर किसी के मन में है। सोनम वांगचुक, जिन्हें हम सब उनके इनोवेटिव कामों के लिए दुनिया भर में जानते हैं, वो एक शांतिपूर्ण विरोध की अगुवाई कर रहे थे। तो फिर ऐसा क्या हुआ कि हालात इतने बिगड़ गए और बात जान लेने तक पहुंच गए? तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं सबसे ताज़ा और चौंकाने वाली घटना से, सोनम वांगचुक की गिरफ्तारी। देखिए, ये कोई मामूली गिरफ्तारी नहीं थी। उन पर लगाया गया राष्ट्रीय सुरक्षा कानून यानी एनएसए, ये एक बहुत ही कड़ा कानून है जो प्रशासन को बिना किसी औपचारिक आरोप के किसी को भी हिरासत में रखने की ताकत देता है। मतलब इससे साफ पता चलता है कि प्रशासन इस मामले को कितनी गंभीरता से देख रहा था। और देखने वाली बात यह है कि ये सब कुछ हुआ कितनी तेजी से। 10 सितंबर को सोनम वांगचुक ने भूख हड़ताल शुरू की। फिर 26 सितंबर को विरोध प्रदर्शन अचानक हिंसक हो गया और उसी दिन उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। इतना ही नहीं, अगले ही दिन उन्हें लद्दाख से सीधे जोधपुर जेल भेज दिया गया। घटनाओं की यह रफ्तार अपने आप में कई सवाल खड़े करती है। तो ये तो हुई वांगचुक की गिरफ्तारी की बात। अब जरा उस हिंसा पर नजर डालते हैं जो लेह की सड़कों पर भड़की थी। और इस पूरे मामले का जो सबसे दुखद पहलू है वो है 4 लोगों की मौत। इन झड़पों में 4 जानें चली गईं। जब कोई आंदोलन इतना जानलेवा हो जाता है तो ये बताता है कि जमीन पर तनाव किस हद तक बढ़ चुका था। हिंसा के बाद प्रशासन ने फौरन एक्शन लिया और कई कड़े कदम उठाए। लेह में तुरंत कर्फ्यू लगा दिया गया, मोबाइल इंटरनेट बंद कर दिया गया। इसके अलावा सोनम वांगचुक की संस्था का एफसीआरए लाइसेंस भी रद्द कर दिया गया और मामले की जांच के लिए सेंट्रल एजेंसियां मैदान में उतर गईं। तो ठीक है, ये सब हुआ, लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल, आखिर क्यों? ऐसी क्या वजह थी कि जो आंदोलन सालों से शांति से चल रहा था वो अचानक इतना हिंसक हो गया? इस पूरे विरोध की जड़ में 2 बहुत पुरानी और मुख्य मांगें हैं। पहली, लद्दाख को एक पूरा राज्य बनाया जाए और दूसरी, उसे संविधान की 6ठी अनुसूची में शामिल किया जाए ताकि वहां की आदिवासी जमीन, संस्कृति और नौकरियों को संवैधानिक सुरक्षा मिल सके। ये कोई नई मांगे नहीं है, सालों से ये आवाज उठ रही है। देखिए, ये हिंसा किसी एक वजह से नहीं भड़की। इसके पीछे कई कारण थे। एक तो सालों से मांगे पूरी न होने की वजह से लोगों में जबरदस्त निराशा थी। ऊपर से वांगचुक की भूख हड़ताल ने माहौल को और भी भावुक बना दिया था। कुछ रिपोर्ट्स ये भी बताती हैं कि प्रदर्शन में कुछ आक्रामक युवा गुट भी शामिल हो गए थे और फिर पुलिस की कार्रवाई ने आग में घी का काम किया। और इन सब के बीच सरकार से बातचीत का भी कोई नतीजा नहीं निकल रहा था। अब जरा देखते हैं कि इस पूरे मामले पर दोनों पक्षों का क्या कहना है। मतलब सरकार के आरोप क्या हैं और बचाव में क्या कहा जा रहा है। यहां पर कहानी के 2 बिल्कुल अलग अलग पहलू सामने आते हैं। एक तरफ सरकार का आरोप है कि सोनम वांगचुक ने अपने भड़काऊ बयानों से अरब स्प्रिंग जैसे आंदोलनों का जिक्र करके लोगों को हिंसा के लिए उकसाया। वहीं दूसरी तरफ वांगचुक और उनके समर्थक इन सभी आरोपों को खारिज करते हैं। उनका कहना है कि ये सब राजनीति से प्रेरित है और इसका मकसद सिर्फ आंदोलन की आवाज को दबाना है। सोनम वांगचुक ने खुद इन आरोपों पर सीधा जवाब दिया है। उनका कहना है कि ये उन्हें बलि का बकरा बनाने की एक तरकीब है ताकि जो असली मुद्दे हैं उनसे सबका ध्यान हटाया जा सके। तो चलिए अब इस पूरी बातचीत को समेटते हैं और उस बड़े सवाल की तरफ बढ़ते हैं जो ये घटना लद्दाख के भविष्य के लिए खड़ा करती है। तो समझने वाली बात यह है कि ये मामला सिर्फ एक गिरफ्तारी या हिंसा की घटना तक सीमित नहीं है। पहली बात तो ये कि वांगचुक की हिंसा में कोई सीधी भूमिका थी, ये अभी तक साबित नहीं हुआ है। असल में ये गिरफ्तारी एक प्रतीक है, एक सिंबल है उस गहरे राजनीतिक और सामाजिक तनाव का और उस बढ़ते अविश्वास का जो लद्दाख और केंद्र सरकार के बीच पनप रहा है। और यही बात हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर खड़ा कर देती है। जब दोनों पक्षों के बीच भरोसे की खाई इतनी गहरी हो तो सच सामने आएगा कैसे? क्या कोई स्वतंत्र, कोई निष्पक्ष जांच इस स्थिति को संभाल सकती है और विश्वास दोबारा बनाने में मदद कर सकती है? शायद इसी के जवाब पर लद्दाख का आने वाला कल निर्भर करेगा।